गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, आज हम लोग एक लाइन में रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 20 अगस्त। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है झारखंड। तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? आंसर है केरल। केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण जी का निधन हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यमुना पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो इसकी अध्यक्षता की है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? इसका आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? आंसर है 1 साल बढ़ाया गया है इनका कार्यकाल। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बनी है? तो दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व U20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो आंसर है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने जीता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है राहुल जाखड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसे NCB ने लॉन्च किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंची है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्तेरजी का निधन हुआ है? आंसर है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, एक्वा बाजार का शुभारंभ पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? आंसर है रतन टाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है फिलिप शॉर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है संगरूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी? आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कोझीकोड। HDFC बैंक ने कोझीकोड में महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है सैमसंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में HAL कहाँ पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा? आंसर है मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रॉनिकल्स ने किसे MD एंड CEO के रूप में पदोन्नति किया? तो इसका आंसर है अनुज पोद्दार। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं? आंसर है अखिलेश शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में पारसी नव वर्ष कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 17 अगस्त। 17 अगस्त को पारसी नव वर्ष दिवस मनाया गया। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया है? आंसर है केन्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर है बैंकॉक। इसका भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक बैंकॉक में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4 खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ विकसित है? राइट आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान
अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की अनाउंसमेंट की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? आंसर है असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? आंसर है ब्रिटेन। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा।